हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ेंगे। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, इसमें रागानुगा भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है। और हम लोग 283 श्लोक पढ़े थे, फिर से हल्का से रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। काम रूपा, बोली साथ में, काम रूपा रागात्मिका भक्ति का वर्णन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रसंग जो है वो तो रागानुगा का ही है, लेकिन रागात्मिक वर्णन का इसलिए वर्णन हो रहा है कि रागानुगा भक्ति वो होती है जो रागात्मिक को फॉलो करती है। तो रागात्मिक, यहाँ पे वर्णन रागात्मिक का हो रहा है। तो कौन सी है? तत्र काम रूपा, तो काम रूपा रागात्मिक। अब देखिए, इस बात को हम उस पर कल विचार कर रहे थे, तो एक उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि दिवाली में खिलौने बनाते हैं तो उसके अलग अलग रूप होते हैं, हाथी रूप, बकरी रूप, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? किससे बना है वो? चीनी से। अब बिल्कुल समझ में आ गया। तो रागात्मिक भक्ति काम रूपा होगी या संबंध रूपा होगी? तो उसका जो आत्मा है, जो उसका स्वरूप है, जिससे वो बनी है, वह राग, यानी राग से ही प्रेरित। अब चाहे उसका रूप दास्य हो, चाहे साख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, और चाहे श्रृंगार हो, उसका आकार आकृति अलग अलग हो सकती है। इसकी प्रकृति क्या है? राग से प्रेरित। अब इससे अधिक मैं नहीं समझा सकता। सबको समझ में आ रही बात? वो अलग अलग आकार हो सकता है, बल्कि मैं ऐसे भी नहीं कहूंगा। मान लीजिए चीनी लिया आपने, चीनी से आपने भगवान के दास बना दिए, चीनी से ही आपने भगवान के सखा का आकार दे दिया, चीनी से ही आपने भगवान नंद बाबा माता यशोदा का रूप दे दिया, और चीनी से ही आपने गोपियों के कर दिया। ये देखे है ना, अभी कृष्ण बलराम मंदिर में राधा श्याम सुंदर के दोनों तरफ कभी कभी 4 सखियां या 5 सखियां, अष्ट सखी तो 2 तो है ही ना, 6 सखियां सेट कर देते हैं। तो वह 6 सखियां भी किसी वस्तु से बनी है। तो उसी वस्तु से मान लो सारी मूर्तियां बनी हो, तो भाई राधा माधव जो हैं इस्कॉन मायापुर में, तो वो सब पत्थर से बनाए गए विग्रह हैं। तो अब वो राधा कृष्ण भी हैं और उसमें अन्य सखियां भी हैं। मैं केवल उदाहरण की दृष्टि से बोला से, तो भगवान है साक्षात, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बने तो एक ही वस्तु से है ना। मैं एक ही वस्तु से बने होने की बात बता रहा हूं आपको। तो गोपियां हैं, वह उनकी जो भक्ति वो कैसी है? रागात्मिक है। पहले समझ लीजिए। अच्छा, मैं पूछूं कि जो सखा हैं श्रीदामा आदि, उनकी भक्ति कैसी है? रागात्मिक है। आप समझ में आ रहा है? अब मैं कहूं कि माता यशोदा की भक्ति का नेचर कैसा है? रागात्मिक है। रागात्मिक मतलब राग से प्रेरित, ना कि भगवत बुद्धि से प्रेरित, ना कि शास्त्र से प्रेरित। ये समझ में आ गया? अब उनके भेद क्या हो जाएंगे? संबंध रूपा या काम रूपा। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहां बोल रहे थे कि सा काम रूपा, वह काम रूपा भक्ति, वह काम रूपा रागात्मिक भक्ति संभोग की तृष्णा, संभोग तृष्णा मतलब अंग संग आदि की तृष्णा को, या नयति स्वताम, वह जो अपनी स्वरूपता को प्रदान करती है या अपनी स्वरूपता की तरफ ले आती है। स्वताम मतलब अपनी स्वरूपता, स्वता में ऐसे जोड़ दीजिए, स्वरूपता, स्वरूपताम नयति। अब तो क्लियर हो रहा है? स्व में रूप और जोड़ दीजिए। स्वताम इज लाइक एब्रीविएशन ऑफ स्वरूपता। स्वताम को ऐसे लिखिए, वह भक्ति संभोग तृष्णा को, स्वरूपता को प्राप्त करा देती है। तो अब स्वरूपता क्या है? चलिए अभी आप काम रूपा की बात छोड़ दीजिए, आप वात्सल्य वाली भक्ति पकड़ लीजिए। वात्सल्य रूपा, या कह सकते हैं संबंध रूपा में वात्सल्य रूपा रागात्मिक। तो अब माता यशोदा, क्या देखा जा रहा है कि माता यशोदा कोई लस्ट से भगवान की तरफ जाएंगी? नहीं, वात्सल्य भाव है और प्रेम ही है। बात समझ में आ रहा है ना? प्रेम है। तो इस जगत में माँ का प्रेम ही बोला जाता है, मित्र का प्रेम बोला जाता है। कोई वहां पे लस्ट नहीं बोलता है, उसको लस्ट नहीं बोलता है। तो अब लस्ट कहाँ बोला जाता है? स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है उसको लस्ट, प्रसिद्ध रूप से लस्ट कहा जाता है। तो जो इस जगत में प्रसिद्ध है काम के रूप में, जो कि भक्ति के बिल्कुल विपरीत है, काम में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, तो अब उसके विपरीत भगवान का प्रेम है, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति चाहता है। तो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति को चाहना, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा, वो क्या है? भक्ति है। उसका स्वरूप बिल्कुल
संभोग तृष्णा से अलग है, लेकिन ये इतनी प्रबल है, ये जो काम रूपा रागात्मिक भक्ति है, इतनी प्रबल है कि जो उससे बिल्कुल विपरीत है उसको अपना ही स्वरूप प्रदान करती है। अपना ही का मतलब है कि अगर गोपियां भगवान को स्पर्श करना चाहती हैं तो उसमें उनका सुख है ही नहीं, वो केवल कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं। इज दैट थिंकिंग? देख के तो लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ। कपिल देव स्वामी प्रभु तो कह रहे हैं कि आ रहा है। मधु माता जी, आप नहीं है लगता है, आपको तो पता नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है। नहीं प्राणी नहीं। वार्षभानवी माता जी, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आज पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए शायद कम समझ में आ रहा होगा। वैसे कल पढ़ाया था ना। कितने लोग पढ़े इसको? कोई बात नहीं। अरे पढ़ लिया आप लोग? ओह, ये क्या हो गया? जाड़े का प्रभाव है क्या? कुछ स्लो डाउन हो गया इसलिए पढ़ लिए। वेदवादिनी आज सुबह कहीं, प्रभु जी मैं जा रही हूँ प्रभुपाद जी का छोटा पुस्तक खरीदने के लिए। हमने कहा हाँ ले आइए, पढ़िए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़िए आप, होमवर्क किया? नहीं प्रभु जी। जो भाई प्रभुपाद जी ग्रंथ तो पढ़ना ही है, उसमें तो संदेह नहीं, अभी जो पढ़ा रहा वो भी तो पढ़ लेना चाहिए। होगा ये कि जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, आप फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो बड़ा इजी है। मैं करके देखा, जो चैप्टर से ये रागनों का चैप्टर में प्रभुपाद का फिर पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद ने सार बता के रखा है उसमें, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे प्रभुपाद वहां पे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। खैर चलिए, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। अच्छा, एक प्रश्न है कि भाई ये इसको जो संभोग तृष्णा है ये तो काम होती है, ये इसको प्रेम का स्वरूप कैसे प्रदान करती है? तो कह रहे हैं यत मतलब क्योंकि अस्याम, इस भक्ति में, इस काम रूपा रागात्मिक भक्ति में, कृष्ण सौख्यर्थम, कृष्ण को सुख देने के अर्थ के लिए ही, केवल, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए, केवल कृष्ण को सुख देने के लिए ही उद्यम होता है। मतलब अब गोपियों का कुछ भी चेष्टा आप देखेंगे, उद्यम मतलब प्रयास, कुछ भी प्रयास है, एनी एंडेवर, उसमें अपने लिए कुछ है ही नहीं। अगर वह अपने को सुंदर श्रृंगार भी कर रही हैं तो वो अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो इसलिए कि वो मानती हैं कि देह श्री कृष्ण का, इसको सजाना चाहिए। जैसे आप कभी मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो ये मानते हैं कि मंदिर भगवान का है, तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। अब ऐसे गोपियां अपने शरीर को भी, यद्यपि वहां पे देही का भेद नहीं, उनका दिव्य शरीर है, लेकिन एक बात है कि वो यही मानती हैं कि ये देह भी कृष्ण का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम भी कृष्ण के और हमारा कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू कृष्ण, जो कि वास्तविक बात है। तो इसलिए उनका सब उद्यम, वो कुछ भी कृष्ण कार्य कर रही हैं, सब कुछ कृष्ण के संबंध में और कृष्ण के लिए ही है, अपने सुख की कोई वासना नहीं है। इसलिए ओके, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए, इयंतु व्रज देवीषु सुप्रसिद्धा विराजते, इयंतु व्रज देवीषु सुप्रसिद्धा विराजते, आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम्, आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम्, तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः, तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः, इयंतु व्रज देवीषु सुप्रसिद्धा विराजते, इयंतु व्रज देवीषु सुप्रसिद्धा विराजते, आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम्, आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम्, तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः, तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः, इयंतु व्रज देवीषु सुप्रसिद्धा विराजते, इयंतु व्रज देवीषु सुप्रसिद्धा विराजते, आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम्, आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम्, तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः, तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः,
इयन्तु व्रजदेवीषु सुप्रसिद्धा विराजते इयन्तु व्रजदेवीषु सुप्रसिद्धा विराजते आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम् आसां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम् तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः तत्तत् क्रीडानिदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः। यह काम रूपा, बोलो भैया, बोलोगे तब टिकेगा, यह काम रूपा रागात्मिक भक्ति व्रजदेवियों में सुप्रसिद्ध रूप से विराजित है। ओके, मतलब विराजमान होना होता है, सिचुएटेड, उनमें है। कब से है? अनादिकाल। आप समझ गए? अनादिकाल से। गुड रिफ्लेक्स, अनादिकाल से। ऐसा नहीं कभी हुई हो, दे आर नित्य सिद्ध पार्षद। इन सबों का प्रेम विशेष किसी प्रकार की एक अनिर्वचनीय माधुरी को प्राप्त होकर उस क्रीड़ा का कारण होने से पंडित गण इस प्रकार प्रेम विशेष को काम शब्द से कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो इसलिए हम लोग अन्वय को देखते हैं पहले। इयम, यह काम रूपा रागात्मिका भक्ति, इतना तो कम से कम बोलना शुरू कर दीजिए ताकि चढ़ जाए मन में, ठीक है। तो व्रज देवीषु सुप्रसिद्ध, व्रज देवियों में सुप्रसिद्ध रूप से विराजित अर्थात विराजित है, हमेशा से है। आसाम, इन सबों का, इन सभी गोपियों का, अयम यानी यह प्रेम विशेष प्रेम, काम अपि, यहां पे काम प्लस अपि नहीं है, कामा प्लस अपि नहीं है, ये काम अपि है। मैं अभी देखा जा, फिर से मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा गलती हो गई, तो काम प्लस अपि कर दिया, गलत हो जाएगा वो। काम उसमें आगे डैश लगा, हलंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हलंत ना, हलंत लगेगा, फिर अपि। तो ये काम अपि का मतलब किसी प्रकार, यहाँ पे काम वो वाला काम मत लीजिएगा, लस्ट वाला काम नहीं है। काम विद हलंत इज डिफरेंट। जैसे नह इज डिफरेंट, नह मतलब हम लोग और न मतलब नहीं, तो वो जो हल्का सा एक चीज लग जाती है, कभी विसर्ग लग गया या हलंत लग गया, उससे अलग अर्थ आ जाता है, ध्यान दे रहे हैं। कामपि मतलब किसी प्रकार का एक अनिर्वचनीय मतलब जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। क्या समझ पा रहे हैं? यहां प्लीज गलती मत कीजिएगा, काम को भी अर्थ नहीं है, ये कामपि है, ये काम फिर हलंत, किसी प्रकार का, इसी अर्थ में। काम मतलब किसी भी प्रकार का, तो कामपि मतलब किसी भी प्रकार का एक अनिर्वचनीय जिसका वर्णन नहीं किया सकता है। माधुर्य यानी माधुर्य को प्राप्त करके, यानी कि जो भगवान का प्रति जो विशेष प्रेम है, इससे एक विशेष प्रकार की माधुर रस का अनुभव गोपियां करती हैं, ये बात बोल रहे हैं। प्राप्त करके होकर तत्त क्रीड़ा निदानत्वात्, उस क्रीड़ा का कारण होने से, बुधई विद्वानों द्वारा काम इति उच्यते, काम इस प्रकार कहा जाता है। ये तो शब्द का हुआ, अब इसको हम टीका पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। दुर्गम संगमनी काम रूपा रागात्मिक भक्ति को दिखाते हैं। इयं त्विति पद्य द्वारा, यह काम रूपा भक्ति व्रजदेवियों में सुप्रसिद्ध है। काम रूपा रागात्मिक भक्ति, अब याद हो जाएगा, बार बार बोलेंगे तो। श्रीमद् भागवत के 1031.19 में इसका वर्णन इस प्रकार से है। देखिए, इससे पहले कि इसमें हम जाएं, बात ये हो रही है तत्त क्रीड़ा निदानत्वात्, इसको समझिए। जो गोपियों की क्रीड़ा अर्थात उद्यम है, क्रीड़ा का मतलब खेल नहीं है, क्रीड़ा का मतलब है उद्यम, चेष्टा कृष्ण के संबंध में, उसका कारण क्या है? गोपियों का प्रेम विशेष, जिसके कारण उनको एक अद्भुत अनिर्वचनीय माधुरी का अनुभव होता है, माधुर रस का अनुभव होता है। ये सबको एकदम लैंग्वेज समझ में आ रही है। गोपियां कुछ करना चाहती हैं। अभी गोपी गीत का एक श्लोक कोट किया जाएगा, तो वहां बोल रही गोपियां कि अपने वक्षस्थल, हमारे वक्षस्थल पर हम आपके चरणों को बड़े डर से रखना चाहती हैं, डर से रखती हैं। तो देखिए, वहां पर जो क्रीड़ा है या जो उद्यम है, दैट मे बी इक्विवेलेंट टू अ लस्टी एक्टिविटी। इसलिए समझ पा रहे हैं बात, कि कोई स्त्री ऐसा कुछ चाहेगी तो समझा जाएगा कि उसके हृदय में काम है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष प्रेम है जिसके द्वारा वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसके वजह से वो कार्य हो रहा है।
देखिए, जब ये मतलब ये बात नहीं समझेंगे तो लगेगा कि भागवत में इस तरह की बात क्यों रख रहे हैं कि ये कोई स्त्री, कोई स्त्रियां हैं वो किसी पुरुष के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखना, ये सब बात अच्छी नहीं लग रही है सुनने में। ऐसा व्यक्ति कोई सोचेगा जो नहीं जानता है। लेकिन आप ये बताइए कि परीक्षित महाराज जो पूरा वस्त्र भी तागे हुए, वैसे कॉपी नहीं पहने हुए हैं और पूरा राज्य त्याग दिए हैं और भागवतम सुन रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो क्या वो दोनों मिलकर के किसी काम क्रीड़ा के बारे में बात करेंगे? समझ रहे हैं बात? महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने प्रवचन में, कि हनुमान प्रसाद, श्रीला हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने कहा कि ये 5 जो अध्याय हैं रासलीला के, इसको नहीं रखना चाहिए, इसको हटा दीजिए, ऐसे करके कुछ बोले। तो कहते नहीं नहीं, ये तो भागवत के 5 प्राण हैं। ऐसे शरीर में मुख्य 5 प्राण होते हैं। कारण क्या है भाई? भागवत क्या प्रस्तुत कर रहा है? भगवान का प्रेम ही प्रस्तुत कर रहा है। भगवान का प्रेम, कैसे भगवान से भक्तों ने प्रेम किया है, उसकी पराकाष्ठा गोपियां हैं। थोड़ी सी आवाज कम कीजिए, इसकी बहुत गूंज रही है। हरि बोल। हाँ, तो उसकी पराकाष्ठा गोपियां हैं, तो वो कुछ भी कार्य कर रही हैं वो इक्वलेंट टू लगेगा लस्ट है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उसको, बुद्धिमान मतलब विद्वान लोग, उसको काम जैसा कह देते हैं, काम कह देते हैं, लेकिन काम उसके पीछे कारण नहीं है। एग्जैक्टली, वैसे गुड वर्ड, आकृति काम जैसी है लेकिन प्रकृति काम जैसी बिल्कुल नहीं है। वैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि लोहा और सोना, तो अब मैं कहूं कि सोना एक धातु है तो कुछ गलती है, लेकिन सोना चमकता है और लोहा भी चमकता है, स्टेनलेस स्टील। आप लोग समझ ही रहे हैं, मैं सोने की गिलास से पानी पी रहा हूं, है ना, काफी अमीर हो गया हूं मैं। तो सोने का ग्लास भी चमकेगा और स्टेनलेस स्टील भी चमकेगा, तो एक ही है। यही एग्जाम्पल दिया गया है चैतन्य चरितामृत में कि लोहा और सोना। तो अब सोना तो अत्यंत उत्कृष्ट धातु है ना, और अब लोहा तो अब किलो के हिसाब से बिक रहा है। आप लोग भी किलो के हिसाब से सोना खरीदते होंगे मेरे ख्याल में। क्या रेट चल रहा है सोने का किलो का? तो आप समझ रहे हैं कि किलो का मांगने वाला कोई व्यक्ति हो तो बहुत पैसे वाला होता है, वो किलो भर की बात करेगा। ग्राम में बात होती है, 10 ग्राम सोना कितना, 50,000 रुपए का है, समथिंग 60,000, वट एवर इट इज। तो दोनों की प्रकृति में, दोनों की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। तो अब पहले श्लोक को हम समझ लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इयम, यह प्रेम तो व्रज देवियों में सुप्रसिद्ध रूप से विराजित है। कौन सा प्रेम? ये कौन सी भक्ति? काम रूपा रागात्मिक भक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड, इतना तो याद हो गया। आसाम प्रेम विशेषो, इनका ये जो विशेष प्रेम है ये किसी विशेष माधुरी को प्राप्त होकर, मतलब उस प्रेम विशेष से जो भगवान की वो सेवा करती हैं, उससे जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं किया सकता है। ये बात बोल रहे हैं। तत् क्रीड़ा निदानत्वात्, निदानत्वात् मतलब निदान होने के गुण के कारण। सिंपल शब्द में कहा जाए कि वह जो प्रेम है गोपियों का, वह गोपियों की उन चेष्टाओं का कारण बनता है, इसलिए विद्वान उनको काम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे काम रूपा रागात्मिक कहा गया है। गोपियां जैसे कृष्ण का आलिंगन करना चाहती हैं, आलिंगन करती हैं या और भी कुछ करती हैं, तो वह सिमिलर लगता है जैसे एक प्रेमिका प्रेमी को आलिंगन करेगी। ये बात है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपको और भी दूंगा भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे और हर साल जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता तो महाप्रभु गाना गाते, और वो गाना वही होता, मैं वही लड़की हूँ, तुम वही लड़के हो ये वही नदी है, इत्यादि इत्यादि। और लोग समझे ना पाए, सन्यासी होकर के सबके सामने ही क्यों गा रहे हैं, मैं वही लड़की तुम वही लड़के, लाइक दैट। तो एक बार श्रील रूप गोस्वामी आए थे और निवेदन है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, शायद अंतलीला का चैप्टर 1 है, आई बिलीव, रूप गोस्वामी सेकंड मीटिंग और समथिंग, आई थिंक वही श्लोक है, वही चैप्टर, अंतलीला चैप्टर 1। तो उसमें वो समझ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु के भाव को, तो वो श्लोक लिखे कि मैं वही राधा हूँ और तुम वही श्री कृष्ण हो, इत्यादि इत्यादि। तब महाप्रभु कहे तुम मेरे भाव को कैसे समझ गए? तो आप समझ रहे हैं कि लगेगा कि लड़की एक लड़के को बोल रही है, लेकिन बोल तो लड़कियां ही रही हैं, मतलब गोपियां बोल रही भगवान को, लेकिन भाव में बहुत बड़ा अंतर हो गया। और आप कभी विचार करना, बस तो आप लोगों को याद नहीं आते होंगे, लेकिन कोई भी लव सॉन्ग, स्पेशली भारतीय बॉलीवुड का लेंगे,
अगर पुराने ज़माने कर लेंगे थोड़ा सा, वो तो थोड़ा ठीक टाइप के होते हैं, तो वो एकदम कृष्ण पे घटित हो जाएगा। अब हम या भी मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा, मैं याद कराना भी नहीं चाहता, लेकिन आप देखेंगे एक बड़ा, इफ़ यू कीनली ऑब्जर्व इट, तो नहीं हमको याद आने लगा, लेकिन हम याद नहीं कराना चाहते, बट आप जानते हैं कि आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली तो फीलिंग्स तो गोपियों की भगवान कृष्ण के प्रति है ना। या तो सब झूठ बोलते हैं कि आपकी मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, उसका वो मर गया तो फिर भी जी रही है वो। लेकिन गोपियां तो भगवान के बिना नहीं जी सकती, ऑब्वियसली भगवान मरते भी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसलिए काम कहते हैं कि वो जो क्रीड़ा है वो क्रीड़ा वैसी लगती है देखने में। अब उसका प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए। हाँ, ये श्लोक आप जानते हैं, मेरे साथ में बोल लीजिएगा। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधि महिकर कशेषु ते नाटवीमटसि तद व्यथने न किं स्वेद कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। हे प्रिय, तुम्हारे सुकुमार चरण कमल हमारे कठिन वक्षस्थल से व्यथित न हो, इस भय से धीरे धीरे हम सब धारण करती रहती हैं, किंतु तुम तो उसी चरण से वन भ्रमण करते रहते हो। तो देखिए, वो अपने वक्षस्थल पर रखना चाहती हैं कृष्ण को, क्योंकि इससे कृष्ण को सुख मिलेगा, वो अपने सुख के बारे में नहीं सोच रही हैं। लेकिन फिर उनको डर लग रहा है कि हमारे वक्षस्थल तो बड़े कठोर है, इससे कृष्ण को दुख लगेगा। तो सोच निरंतर यही है, मन में भय बना है कि कृष्ण को कहीं जरा सा भी दुख न लगे। फिर उसके बाद देखिए, तुम तो उसी चरण से वन भ्रमण करते रहते हो। उसी चरण का मतलब वो जानती है, उनको अनुभव है कि भगवान कृष्ण का चरण अत्यंत सुकुमार है। भाई हाथ से छू के देखिए उसको, इज इट नॉट? तो उनको बड़ा भय, अरे उस चरण से तुम जंगल में घूमते हो। वह पदाम्बुज चरण कमल क्या करिल काटे, करिल मतलब होता है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करिल मतलब होता है वो कैक्टस, नहीं बाबा, कैक्टस तो ना होता है, शार्प ऑब्जेक्ट कह लीजिए। हाँ, करिल काटे कंकड़ों से व्यतीत नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कैसे व्यतीत नहीं होगा? हमारे जीवन सर्वस्व तुम ही हो। उस भ्रमण वृतांत को सोचकर हमारी बुद्धि घूमने लगती है, अर्थात दुखी होती है। ये समझ रहे हैं बात? ये लाइन मैंने हाईलाइट की है वो इसीलिए कि गोपियां सभी कह रही कि हमारे जीवन सर्वस्व तुम ही हो, हमारे प्राण ही तुम ही हो। देयर इज नो क्वेश्चन कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे वो सोच भी नहीं रही अपने बारे में, वो कभी कभी अपने बारे में नहीं सोचती हैं। इज इट ओके? ये बात है। तो इससे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यद्यपि आप पहली लाइन को देखेंगे तो लगेगा काम रूप चेष्टा हो रही है, लेकिन चेष्टा केवल कृष्ण को सुखी करने के लिए ही है। अब तो बात समझ में बिल्कुल आ रही होगी। इस प्रकार वाक्य से देखने में आता है कि गोपियों में स्व सुख वांछा नहीं है, केवल कृष्ण सुख के लिए ही उद्यम है। और ध्यान दीजिएगा कि ये सभी में है, माता यशोदा में भी है, नंद बाबा में भी है, साख्य बाग भक्तों में भी है, किसी भी शुद्ध भक्त में यही है। अपने सुख की इच्छा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो चीज़ अत्यंत निकृष्ट जगत में है, काम रूप, काम को, उसको इतनी इनकी सुख वासना है, कृष्ण को सुख देने की वासना है कि वो उसको भी प्रेम में कन्वर्ट करते। ये स्पेशली इसको अलग रखा गया, नहीं तो इनको भी संबंध रूपा कह देते। गांव का लड़का है, उससे संबंध है हमारा तो ये भी है, इसीलिए संबंध रूपा से इसको अलग रखा गया, जबकि यह भी संबंध के अंतर्गत ही है, लेकिन संबंध से बाहर रखा गया है। अलग, बाहर नहीं, अलग रखा गया, विशिष्ट रखा गया है। से समझ में आ रहा है? रागात्मिका सभी हैं, तो रागात्मिका का दो भेद का ही हुए, काम रूपा और संबंध रूपा, क्योंकि ये विशिष्ट है। इसीलिए बोल रहे काम अपनी माधुरी, किसी विशेष माधुरी को प्राप्त करके। ठीक है, हो रहा है ना धारण? ठीक है। यहां पर शंका है कि काम रूपा शब्द से कामात्मिका का बोध होता है। मतलब कोई कहे कि तो काम रूपा है, तो मतलब यानी कि चेष्टा भी काम वाली होगी, ऐसा लग रहा है कि चेष्टा भी काम वाली होगी और भावना भी काम वाली होगी। अगर कोई ऐसा शंका करे तो अरे तुम तो यार एकदम गधे स्वरूप हो अगर कोई कहे थे तो मतलब शरीर स्पेशली वहां पे अर्थ हुआ कि तुम्हारी भावना बुद्धि भी गधे वाली है, ऐसे कोई कह देगा। रूप मतलब तुम तो बिल्कुल उसके जैसे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब काम रूपा मतलब कोई कहेगा, ऐसा है नहीं, कोई शंका करे कि ये काम रूपा से तो लग रहा है कामात्मिक है, ये उसका स्वरूप ही काम से युक्त है, यानी गोपियां जो है वो काम से युक्त होकर के भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए, ऐसा लग रहा है।
वह क्रिया मात्र है, भाव नहीं है। अतएव वह क्रिया संभोग तृष्णा को कामात्मिक रूप भक्ति को प्राप्त कराने में सक्षम नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं, यहां पर शंका है कि काम रूपा शब्द से कामात्मिका का बोध होता है, जिसका स्वरूप कामात्मिक हो। यह क्रिया मात्र है, भाव नहीं है। अतएव यह क्रिया संभोग तृष्णा को कामात्मिक रूप भक्ति को प्राप्त कर। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि भाई इसमें तो क्रिया है केवल, इसमें भगवान को सुखी करने की वासना तो लग नहीं रही है। हमको तो नहीं लग रहा है कि अब अपने वक्षस्थल पर कृष्ण के चरण कमल को रखना चाहती हैं, तो उसमें वो कृष्ण को कहाँ सुखी करना चाहती हैं, वो अपने को सुखी करना चाहती हैं। ऐसा मान लो कोई शंका करे, तो जब अपने को सुखी करने की वासना है तो कैसे वह संभोग तृष्णा को प्रेममयता में प्रस्तुत कर देगी, कन्वर्ट कर देगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसके लिए कहते हैं कि यह क्रिया रूप होने पर भी मानस क्रिया रूप स्वांश के द्वारा संभोग तृष्णा को स्वस्वरूप अर्थात भक्ति स्वरूप प्राप्त कराने में समर्थ है। ये तो क्या बोले भाई, देखिए एक बात समझिए, कोई भी क्रिया है उसका एक अंश मन की क्रिया होता है कि नहीं होता है? आप लोग के मन में संकल्प आया कि हम क्लास सुनने जाएं, तो आप लोग क्लास सुनने आए? ये बिना मन के आ गए? बेद बात नहीं, आप इसलिए आ गए क्योंकि आप शादी हुई है हमारे साथ, यहाँ बैठना है, क्या करें, और कुछ काम करने नहीं देंगे। वरुण प्रभु प्रमोशन मिलेगा आपको, आप इसलिए आए। तो आप राधारमण प्रभु तो आए ना, वो 10,000 रुपये ट्रांसफर करता हूँ ना महीने का क्लास सुनने के लिए। तो आप जान रहे हैं कि ये आप यहाँ बैठे हो, तो ये तो हो गया आपका एक्शन, है ना अभिषेक प्रभु? और मन तो है नहीं ना, मन तो आप चंदौली में छोड़ के आए ना। अरे मेरा मन तो चंदौली में है, यहाँ क्या पकड़ रहे हो हमको? डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? आप जानते हैं कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें मन भी तो होता है, मन के बिना कौन सी इंद्रिय काम करेगी? अब क्लियर हुआ? इसीलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं सारी इंद्रियों में मन हूं। भाई मन के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये इस एकदम क्लियर है। तो किसी भी एक्शन में एक है चेष्टा, कार्य मतलब काम हो रहा है, और आपका मन के बिना कर लेंगे। इज इट वेरी क्लियर? तो अब एक्शन जो है वो तो काम रूपा है, लेकिन मन में जो संकल्प क्या है? कृष्ण को सुखी करना। इसलिए उस संकल्प की वजह से, जो मन का संकल्प है उसकी वजह से इसको प्रेममयता प्रदान करती है। समझ में आ गया विज्ञान? भाई एक सिंपल सी बात सोचिए, आप सब लोग भोजन बनाते हैं, तो दुनिया में सभी लोग भोजन बना रहे हैं, लेकिन मन में आपके संकल्प है कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूं, तो वो काम हो गया कि प्रेम हो गया? अफेक्शन हो गया। भाई दुनिया में लोग फूल माला खरीदते हैं बहुत सारे कामों के लिए, आप भी तो फूल माला लेने जाती हैं। तो आप माला नहीं, फूल लेने जाती हैं। तो फूल लेने जाती हैं, काहे फूल लेने जाती हैं? भगवान को दे रहे हैं। तो क्रिया तो एक ही दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वहां जितने लोग सब जा रहे हैं वो सब मतलब भगवान को देने के लिए जा रहे हैं ना। बहुत सोचता हो शादी में लगाने जा रहे हो, देयर कैन बी मेनी रीजंस ना। भाई आपको स्कूटर पर बिठा के हम बहुत बार कहीं इधर से उधर घुमाने ले जाते, घुमाने मतलब मंदिर अंदर ही लेके जाते हैं और कहीं और नहीं। लेकिन आप ये भी देखते हैं वो जो स्कूटी में होते ना, क्या नाम से आजकल स्कूटी टैक्सी हो जाती है ना, स्कूटी नहीं, हाँ स्कूटी टैक्सी होती है, बाइक टैक्सी। तो वो बाइक में बैठा के आपको इधर से उधर लेके जा रहा है, लेकिन उसका प्रयोजन केवल यही है कि आपको पैसा चाहिए उसको। आप वहाँ चले जाओ बरसाना, जैसे लैंड करेंगे तुरंत एक बाइक वाला आ जाएगा आपके पास। तो अब हाँ कहीं छोड़ दो, नहीं दर्शन करा लाऊं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? पैसा। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी माँ को बाइक बिठा के दर्शन कराने ले जा रहा है, तो भाव क्रिया एक ही है, लेकिन भाव में अंतर नहीं आ गया? भाई सबको समझ में आ गया? जिसको ना समझ में आ, डिसलाइक बटन दबाए तो बता दो, फिर सबको समझ में आ गया। ओके, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सो यू सी, ये एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि पता नहीं आपकी मम्मी ने कभी गोलगप्पे बनाए कि नहीं। किसी की मम्मी को गोलगप्पे बनाना आता है यहाँ पे? किसी माता जी को आता है? ओके, सो यू सी सब पीपल खाने पीने वाले, हाँ यस यस। तो आप देखिए कि अब गोलगप्पे माँ बना रही है और वो खिला रही है, तो गिनती है। हाँ भाई, वो हमारे ज़माने में जब हम बचपन में थे तो 1 रुपये के 4 मिलते थे। आप लोग खाए हो तो वाले 1 रुपये के 4 या 3 रुपये के 4 मिलते थे, फिर 10 के 3 हो गए अभी, ऐसा जो अभी मतलब मैंने नहीं खाया, लेकिन होगा जो भी रेट हमको नहीं पता। वो पॉइंट इज़ कि अब वो जो खिला रहा है वो गिनता है कि नहीं?
और कोई माँ बोल दे कि अपने लड़के को खिला रही हो, आज तक गिनी हो कि रोटी कितना खिला रही है। अब अंतर आ गया ना, रोटी खिला रहा है होटल वाला और रोटी खिला रही है माँ, तो काम तो एक ही बात है, लेकिन उसमें मन का भेद हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? आई थिंक इज वेरी वेरी क्लियर। तो अब मन जो है, उनका गोपियों का मन कहाँ है? भगवान के चरणों में ही, कि भगवान को सुख देना है। तो जो मन का अंश है उससे वो सब कुछ चेंज हो जाता है। क्रिया से आप इनका ऑब्जेक्शन समझ पा रहे हैं? ऑब्जेक्शन क्या भाई, एक्शन तो वही है ना यार। कृष्ण को चुंबन कर रहे हैं, कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो एक्शन वही है। तो फिर ये प्रेम कैसे हो गया? तो प्रेम इसलिए हो गया कि उस एक्शन में मन है, और मन एक एक्शन का बहुत बड़ा भाग है। मन के बिना तो कोई एक्शन हो ही नहीं सकता है। यही अब इसे दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल आपने सुना है कि कोई व्यक्ति इसमें काम करता है, आर्मी में काम करता है, तो वो क्या अपने मन से गोली चलाता है? चलो आओ 2-4-10-5 लोगों को मार दें। उस सरकार की आज्ञा पे है, तो उसके मन में क्या संकल्प है कि मैं सरकार का सेवक हूं, या भारत सरकार का भारत का सेवक हूं, और उसके बिहाफ पे कार्य करूंगा तो पुरस्कार मिलता है। और वही आकर गोली मार दे 4-5 लोगों को घर पे, तो फिर वो तो उसको दंड दिया जाएगा। तो क्रिया एक ही है, लेकिन मन का संकल्प बहुत अंतर पड़ जाता है। उम्मीद है कि बात अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस भक्ति में भावना इस प्रकार होती है, मुझसे श्री कृष्ण का सुख हो, यह भक्ति है। श्री कृष्ण से मेरा सुख हो, इस प्रकार भावना, श्री कृष्ण से मेरा सुख हो, इस प्रकार की भावना प्राकृत काम है। ऐसा भाव गोपियों में नहीं होता। इस रीति से गोपिका गण की संभोग तृष्णा की स्वतानयन अर्थात प्रेममयता सिद्ध होती है। मतलब जो वह कृष्ण से मिलना भी चाहती हैं, जो भी अंग संग आदि की इच्छा भी कर रही हैं, वह भी प्रेममय ही है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक एग्जाम्पल और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भक्त लोग भगवान से मान लो राधाष्टमी आए, तो अब राधा रानी को ये पसंद है, कृष्ण को ये पसंद है, तो बड़े उत्साह से बनाते हैं, फीस्ट बनाते हैं। अपने लिए नहीं बनाते, वो आप में से कितने लोग रोज 56 भोग बनाते हैं? नहीं बनाते, इज नॉट। लेकिन कभी कभी फेस्टिवल होता है तो कितने उत्साह से भक्त लोग बनाते हैं। हम लोग ने एक बार बनाया, 108 भोग बनाए थे, बड़ा मजा आया था। दिस इज वेरी अमेजिंग कि जितना भोजन करने में मजा आता था, आया है आज तक कभी, उससे ज्यादा उत्साह आया था उस दिन बनाने में। हमें एकदम अच्छे से हैव दैट एक्सपीरियंस। मतलब स्पेशली जब भक्तों संग मिल करके बनाओ तो बड़ा मजा आता है। आप ये भी देखें कि कोई श्रेष्ठ भक्त आपके घर में आए प्रसाद के लिए, अगर कभी आए, तो आप बहुत सारी चीजें बनाते हो जो आप कभी खुद नहीं बनाते हैं, अपने लिए नहीं बना पाएंगे, लेकिन उस दिन कितना उल्लास रहता है। ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। वो भक्त परेशान भी हो जाते हैं, इतना कैसे खाएंगे? थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो भी परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं हो जाएंगे, मैं पेट नॉट परेशान हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो भी पेट भर जाता है, नहीं यार खाया जाता, बट उल्लास होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्रिया का भाव बात नहीं है, भाव की बात है। भक्ति में क्रिया का उतना महत्व नहीं है जितना भाव का महत्व है, इंटेंशन का महत्व है। और बेसिकली आप समझते हैं कि हर जगह इस प्रकार से होता है। वैसे तो हर जगह नहीं भी होता है, क्योंकि भौतिक जगत में तो इंटेंशन कौन चेक करता है, आपका काम होना चाहिए। लेकिन एक नोट देखिए, समझ में आ जाएगा। चुंबन आलिंगन आदि केवल प्रेम प्रकाश का एक उपाय मात्र है। जैसे पिता अपनी कन्या या नातनी आदि का भी चुंबन आलिंगन करता है, तथा छोटे छोटे बच्चे भी प्रेमवश माता पिता का चुंबन आलिंगन करते हैं। वहां जैसे कामगंध नहीं है, उस प्रकार व्रज गोपियों में प्राकृत काम की गंध मात्र भी नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? बल्कि उनका यह प्रेम विशेष श्री कृष्ण एवं ब्रज गोपियों को एक अद्भुत अनिर्वचनीय माधुरी का आस्वादन कराता भी। आप लोग के मन में आ जाएगा, अरे गोपियां तो सुख चाहती नहीं तो उनको मिल कैसे रहा है? भैया यही सीक्रेट है। जब हम अपना सुख नहीं चाहते हैं तब हमें भक्ति में सुख मिलता है। ये है, ये सीक्रेट है। ये चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि गोपियां 1% भी, 1% क्या मतलब 0.01% भी सुख नहीं चाहती हैं। उनके वो मन में आता ही नहीं है, वो बैठा ही नहीं उस इक्वेशन में कि हमको सुख मिले, वो कभी नहीं सोचती इस तरह से। लेकिन अब कृष्ण, वो उनका तात्पर्य, किसी भी कार्य का तात्पर्य मतलब इंटेंशन यही होता है किसी कार्य को करने में कि कृष्ण सुखी हो जाएं। अब कृष्ण रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं? असीमित रूप से उनको सुख देने में। कृपया चैतन्य चरितामृत के महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग कारण उसको पढ़ लीजिएगा, शायद चैप्टर 4 या 3 आदि लीला में देख लीजिएगा। जो भी आप देख लीजिएगा, महाप्रभु के आने का अंतर्गत अंतरंग कारण। इज इट ओके? और यही चीज हर भक्त में है। कोई भक्त
अपना सुख नहीं चाहता है, वो भगवान को ही सुखी करना चाहता है। मेरा शुद्ध भक्तों से मतलब है। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जो उनको सुखी करना चाहता है तो भगवान कैसे छोड़ देंगे? तो भगवान उसको वो सुख देते हैं। आप आगे भी देखेंगे कि कहीं कहीं भक्त लोग, एक भक्त है, इनका नाम है दारुक भगवान के सारथी हैं, तो भगवान को ऐसे चामर ढुला रहे हैं। अब वो चामर ढुला रहे हैं और अष्ट सात्विक विकार आना शुरू हो गए। अब उनको अष्ट सात्विक विकार की कोई स्पृहा नहीं है, क्योंकि उससे, उन सब चीज़ों से उनकी सेवा बाधित हो रही है। कृष्ण को सुख नहीं मिलेगा, लेकिन वो आए जा रहे हैं और उनको वो गाली दे रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कुछ अमेजिंग लग रहा है ना? तो सोचिए उन लोगों से वो कितने विलक्षण है, अलग हैं, जो लोग इस जगत में थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अष्ट सात्विक विकारों का नाटक करते हैं। क्या उससे कृष्ण सुखी होंगे? ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि गोपियां सुख नहीं चाहती हैं, फिर भी कृष्ण उन पर सुख को फोर्स कर देते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नोट कादे दिया गया, आदि पुराण में भी श्री कृष्ण के वाक्य से यह सिद्ध है, निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम इति, तो जोड़ दिया गया में। गोपियां अपने अंगों या शरीर को भी मेरा ही समझकर उसका भली भांति देख रेख करती रहती हैं कि इससे कृष्ण को सुख मिलेगा। हे पार्थ, उनको छोड़कर मेरे निगुण प्रेम का और कोई पात्र नहीं है। मतलब वो मेरा प्रेम, हाईएस्ट प्रेम अगर किसी में है तो गोपियों में है, ये अर्थ है। भक्ति सार प्रदर्शनी। शंका है कि शास्त्रकार ने गोपियों के प्रेम को काम शब्द से क्यों कहते हैं, क्या कहा है, ऐसे कह लीजिए। उसके उत्तर में ग्रंथकार ने कहा कि तत्तद क्रीड़ा निदानत्वात्, क्योंकि यह प्रेम गोपियों की काम परक क्रीड़ाओं का कारण है। ऐसी क्रीड़ा जो लगती काम जैसी है, उसका कारण है। इसलिए पंडितगण इसे काम शब्द से कहते हैं। बात यहाँ पे समाप्त होगी। उम्मीद है कि बातों को समझ में आ गई होगी। अभी हम और पढ़ते हैं। तथा च तंत्रे, तंत्र में भी कहा गया है, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। मेरे पीछे बोलिए, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है कि गोपियों का जो प्रेम है उसको काम के ही रूप में प्रसिद्ध है। ये बात बोल रहे हैं। तंत्र में उक्त है, गोप रामाओं का प्रेम काम नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ है, तो इसलिए काम कहते हैं। काम बोल के काम चला लेते हैं, ऐसे कह लीजिए। और कैसे समझाएं? अच्छा नहीं तो क्या बोलें फिर? तो इसलिए लिखा है शास्त्र में ऐसा, गोप रामाणाम, गोप रामाओं का, गोपियों का प्रेमैव, प्रेम ही काम इति प्रथाम, काम इस प्रकार से ख्याति को प्राप्त है, ख्याति को अगमत यानी प्राप्त हुआ है। प्रथा शब्द सुना है, ये प्रथा चली आई है, मतलब ऐसे ही सुना गया है, तो प्रथा मतलब ख्याति बोला गया। इत्युद्वादयो प्रेत, सही नहीं तो बोलने में आएगा ना, इत्युद्वादयोपेतम वांछन्ति भगवत प्रियाः, इत्युद्वादयोपेतम वांछन्ति भगवत प्रियाः। अब बहुत सुंदर ये बात बोल रहे हैं। इसकी टीका बहुत लंबी है, थोड़ी सी लंबी है। कह रहे इसका प्रमाण उद्धव आदि के द्वारा भी है। उद्धव आदि मतलब देखिए प्रसिद्ध भक्त हैं उद्धव, और बुद्धि में बृहस्पति के समान है, और भगवान कहते हैं मुझसे बिल्कुल जरा से भी न्यून नहीं है, कम नहीं है। तो उद्धव आदि भी भगवान के प्रियजनों के प्रेम को की वांछा करते हैं। ये नहीं कह रहे कि उनको प्रेम मिल गया है, उनके जैसे प्रेम की इंटेंसिटी की इच्छा करते हैं। आई वुड पुट इट लाइक दिस। तो इससे प्रमाणित है कि वह अब काम तो हो ही नहीं सकता। इसी कारण से भगवत प्रिय उद्धव आदि भक्तगण भी इसकी वांछा करते हैं। इसी कारण से, किस कारण से? कि गोपियों में काम की गंध भी नहीं है और प्रेम की बहुत हाई इंटेंसिटी है, कि काम चेष्टाओं को, एक्सटर्नल जो काम चेष्टा उनको भी प्रेममयता प्रदान कर देती है। इस कारण से उद्धव आदि भगवत प्रिया, भगवान की प्रिय भक्त, उद्धव आदि मतलब उद्धव जी भी और अन्य भी, एतम वांछति, इसकी इच्छा करते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, यहीं पर उद्धव जी गोपी नहीं बनना चाहते हैं। समझ रहे? हर भक्त जिसका जो स्थायी भाव है वो वैसे ही उसमें संतुष्ट रहता है। इजीली समझ लीजिए इस बात को, आगे भी क्लियर हो जाएगा, आगे भी बात ध्यान रखिएगा ये बात। लेकिन उस प्रेम की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। क्या समझ गए? उद्धव जी का मान लीजिए, मैं समझ रहा हूँ सख्य भाव है, सख्य भी है, सख्य भाव है, तो
शक है 10 है, जो भी है, हम अभी इस पर कुछ नहीं बोले, मान लीजिए शक है। तो अब सख्य भाव मान लीजिए इतना है, मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 ग्लास के बराबर। अब गोपियों का भाव 1 टम्बलर के बराबर है, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनका जो संभोग तृष्णा वाला भाव, जो काम रूपा है रागात्मक भक्ति, वो हो जाए, वो नहीं, वैसा नहीं। वो ये चाह रहे हैं कि जो उनका प्रेम है उसकी जो क्वांटिटी वो उतना बढ़ जाए, जो इंटेंसिटी है वो उतना बढ़ जाए। सबको समझ में आ गया? इजी है। उद्धव जी और अन्य भक्त ये नहीं चाह रहे हैं कि वह भी भगवान से माधुर्य भाव में संबंध, ना, ये बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर और कोई भाव की सत्ता ही नहीं रहेगी। इज इट ओके? लेकिन भगवान तो सभी प्रकार के भावों में आदान प्रदान करते हैं कि नहीं? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि उद्धव आदि जो है वो उस प्रेम की वांछा करते हैं, मतलब उस प्रेम की इंटेंसिटी की वांछा करते हैं, न कि वो गोपी बनना चाहते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा कि जो भी आपका भाव है उसके अलावा आप कोई भाव नहीं चाहोगे। आप अप्रिशिएट करेंगे कि दूसरे भाव का भक्त वो और कितना प्रेम कर रहा है, वंडरफुल, वेरी नाइस, लेकिन आप अपना भाव नहीं चेंज करेंगे। आप ये देखेंगे कि कितना प्रेम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका भाव यही रहेगा कि हम ऐसे ही, मतलब हमारा भाव जो भी है भगवान के प्रति उसमें फिक्स्ड है। मैं यहाँ पे थोड़ा समय लेके बात बताऊंगा इस बात को। श्रील रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी के एक छोटे भाई थे अनुपम, 3 भाई थे ना ये लोग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम। तो अनुपम गोस्वामी जी कह लीजिए, जो भी अनुपम जो है वो भगवान राम के भक्त हैं। तो अब रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला माधुरी है, अद्भुत रस है, उसका तुम आस्वादन करो, तुम ये कृष्ण मंत्र लो। तो उनके अनुरोध करने पर कुछ उनका मन बदला। तो अब अगले दिन सुबह वो रोते रोते आए उनके पास, कहे कि हम अपने माथे को भगवान राम के चरण में बेच चुके हैं, तो हमारे लिए असंभव होगा वहाँ से अपने माथे को हटाना। माथे को हटाना मतलब आई कैन नॉट, मेरी मति जो है भगवान राम में लगी है, उसको मैं हटा नहीं सकता। अब आपको समझ रहे हैं बात को? हर जीवात्मा का एक विशेष संबंध है और उसी में वे भगवान को देखेगा। तो उद्धव जी द्वारका के पार्षद है, वो द्वारका के ही पार्षद रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन वो जब आए ब्रज में और गोपियों के इस प्रकार के प्रेम को देखा कि जहाँ वो अपने को भी भूल जा रही हैं, इतना प्रेम है, तो फिर वह आश्चर्यचकित हुए, नहीं अप्रिशिएटेड, एंड देन ही एस्पायर्ड कि मेरा भी काश ऐसा इंटेंसिटी का प्रेम हो। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। गोपियों वाला प्रेम नहीं, गोपियों की इंटेंसिटी वाला मेरा प्रेम गोपियों की इंटेंसिटी को प्राप्त हो जाए, ये आशा थी उनकी। अभी अब टीका में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतना मुश्किल तो नहीं होगा, आई थिंक इट्स इजी। यस, तो ऐसे ये प्रमाण जरूर हो रहा है कि गोपियों का जो प्रेम है वो प्रेम ही है, बस उसका जो आकृति है वो काम रूपा है, दुर्गम संगम नहीं। वैसे भी आपको हम समझ सकते हैं कि 1 क्वेश्चन आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टॉप्स, ठीक है? यस, भागवत पुराण के 10.47.58 एताम परम तनुभृता के अनुसार गोपियों का काम प्रेम रूप है। इस हेतु के कारण उद्धव आदि भक्तजन भी इस प्रेम की प्रार्थना करते रहते हैं। अन्य भक्तों ने भी प्रार्थना करी है, उद्धव जी तो परम भक्त हैं। इसी श्लोक का अनुसरण करके, मतलब इस श्लोक के अनुसार, किस श्लोक के अनुसार? 10.47.58, जिसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस श्लोक के अनुसार कह लीजिए, इस श्लोक के अनुसार गोपियों का काम प्रेम है, इसके हेतु के लिए इति आदि कहते हैं। मतलब ये जो श्लोक है 1.2.286 जो कि इति से शुरू हो रहा है ना, ये इति उद्वादयोपेतम, तो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि गोपियों का काम प्रेम है, इसको इसलिए यह श्लोक कह रहे हैं कि इसको प्रमाणित कर रहा है कि उद्धव आदि ने भी इस प्रेम की इंटेंसिटी की प्रार्थना करी है। अगर ये काम होता तो काहे प्रार्थना करते? श्रीमद् भागवतम के 10.47.58 में उक्त है, और ये उद्धव जी ने कहा, मेरे पीछे बोलिए। एतः परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भावाः। एतः परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावः। वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च
किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयञ्च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथारसस्य। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है। अब समझ गए ना, केवल मतलब ये इनको हाईएस्ट लिमिट पे लग दिया कि सबसे अधिक प्रेम गोपियों भगवान से करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई। ध्यान दीजिएगा कि महाभाव केवल और केवल राधा रानी और गोपियों को ही प्राप्त हो सकता है। भगवान का प्रेम तो हो गया, भाव भक्ति के बाद प्रेम, प्रेम के बाद भी 8 स्टेजेस हैं और महाभाव की स्टेज केवल गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होती है। इज इट ओके? तो अब ये हाईएस्ट प्रेम को प्राप्त है, इसलिए इनका शरीर धारण करना श्रेष्ठ है। केवल मतलब पॉइंट इनका कहने का मतलब है कि जिसको भगवान से प्रेम है वो उसी का शरीर धारण करना श्रेष्ठ है, बाकी तो फालतू जी रहे हैं। लेकिन ये एस्पायर इज नोटिसिंग देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। ये बात है, प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत यानी भय से भयभीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। मतलब जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, जो मुनि हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, और हम भक्त मतलब उद्धव जी अन्य को भी समेट ले लिए साथ में, उनके लिए भी वांछनीय ही है। मतलब मिली नहीं है ऐसी प्रेम की इंटेंसिटी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रेम नहीं, प्रेम की इंटेंसिटी। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का स्वाद लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति, समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञादि में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। ये तो एक सेपरेट पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये है, सेपरेट नहीं है, मतलब पॉइंट ये है कि भाई देखो, कथा में किसको रुचि होगी? जिसको भगवान से प्रेम होगा। सिंपल इजी। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बात सुनने में अच्छी लगता है कि नहीं? उसके बाद बोलने में अच्छा लगता है। तो अब जिसको, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिसको भगवान का प्रेम, जिसको कथा में रुचि हो गई, उसको भगवान का प्रेम मिलना शुरू हो गया। वो क्या करेगा यज्ञ करके? बहुत सारी आवाज करके क्या होगा? चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे मैं कहूँ कि कल से जप बंद, और उसके बाद अब कल से हम लोग अनुष्ठान करेंगे, स्वाहा करेंगे। कौन आएगा? एक आदमी नहीं, मैं भी नहीं आऊँगा। Who will do that? Is it not? क्या करेंगे उसका बताइए। और मान लीजिए ऐसे मेरे पास जादू होता है नहीं भैया, हम खाली बोल रहे, मान लीजिए जादू होता कि आप बस मीटिंग में आए नहीं कि आपको नाम में असीम सुख मिलना शुरू हो गया, कौन नहीं आएगा भाई? दिस शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड। कुछ समझ रहे हैं? मेरे पास सामर्थ्य है, निकास होता तो मैं जरूर बांट देता, लेकिन नहीं है मेरे पास। पहले तो अपने को बांट ले देता, लेकिन मान लो ऐसा होता तो इतनी जल्दी होता नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इतना तो प्रैक्टिकल आप देख लिए ना कि ऑप्शन आपके पास हो, कथा सुनने जाना है घंटा भर और 15 मिनट के लिए यज्ञ बैठना है, तो आप कथा ही सुनेंगे ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। ये दिखा रहा है कि व्यक्ति को भगवान से प्रेम है। अब पॉइंट एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, गोपियां गोप जाति में है, ब्राह्मण जाति में नहीं है, और ना ही वो यज्ञ करने में दीक्षित हैं, लेकिन उनका जीवन सफल है क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम भगवान का, सबसे हाईएस्ट लेवल का प्रेम उनको भगवान के प्रति प्राप्त है। ये बात बोल रहे हैं। ये सारे श्लोक तो बहुत अच्छे हैं, उनकी व्याख्या अलग अलग से होगी, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो और करेंगे। लेकिन इतनी बात आपको समझ में आ गई कि उद्धव जी कह रहे हैं कि उनकी जो प्रेम की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी सब लोग समझते हैं ना, प्रगाढ़ता है, उसकी उस तुलना में कोई नहीं है। ये बात है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ है। मतलब पॉइंट वही है कि उनका भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसको श्लोक की व्याख्या अलग से की जाएगी तब बात समझ में आती है। बट अभी हम लोग टीका पे स्टिक कर। गोपियों का काम प्रेम है, इसी कारण से भगवत प्रिय उद्धव आदि भक्तगण इस प्रेम की वांछा करते रहते हैं। यहां पर एतम शब्द से, कहां पर एतम शब्द से? ये देखिए, एता शब्द है ना, एता परम तनुभृत, कुछ छूट रहा है क्या? एता शब्द है ना, एता, हाँ एता। तो एता शब्द से ईदृशम मतलब इसके जैसा अर्थ है। देखिए मैं बता रहा हूं अभी, कहां गया? यहां पर एतम शब्द से गोपियों के सदृश कांत्वाभिमान रूप भाव के द्वारा उपलक्षित
जो प्रेमातिशय है उसी को जानना चाहिए, न कि गोपियों के समान कांतत्वाभिमान विशिष्ट प्रेमातिशय को। देखिए, गोपियों का जो कांता भाव है कि मैं कृष्ण की प्रेयसी हूं, ऐसा उनका अभिमान है, ऐसा वो मानते हैं, और कृष्ण भी मानते हैं कि मैं इनका प्रेमी हूं। तो उसके कारण जो प्रेम का अतिशय है, प्रेम का अत्यधिकपन है, एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ लव है, उसके वो मांग रहे हैं, ना कि वो ये मांग रहे हैं कि हम भी गोपी बन जाएं। समझ में आ गया? ये लिखा हुआ था, उसी को मैं समान लैंग्वेज में समझा रहा था। अब तो समझ में आ रहा है ना बात। एतम शब्द से एदृशम शब्द कर देना चाहिए। जैसा गोपियों की इंटेंसिटी है भगवान से प्रेम करने की कांता भाव में, ऐसे हमारा जो स्थायी भाव है, क्या नाम से आपके उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारा जो संबंध है वो भी उतनी प्रगाढ़ता को प्राप्त हो, ये बात वो कह रहे हैं। ना कि वो कह रहे हैं, ना कि वो एस्पायर कर रहे हैं कि वो गोपी बन जाए, ऐसा नहीं है, उतना ही डीप प्रेम हो जाए। यस, नोट, उद्धव ने गोपियों के प्रेम की तीव्रता की इच्छा की थी, परंतु उस तीव्रता को उत्पन्न करने वाले उनके काम रूप भाव की नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है। कारण मुमुक्षु, मुक्त और भक्त गणों का समान अभिप्राय होने से भाव भेद की जो व्यवस्था है वह संभव नहीं होगी। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नोट में दिया गया है। ऐसा होने पर कि अगर सभी लोग गोपियों का ही प्रेम मांगने लग जाएंगे तो ऐसा होने पर सख्य और दास जैसे अनस्थायी भावों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ना तो कोई भगवान का दास रहेगा, ना कोई सेवक रहेगा, ना कोई दोस्त रहेगा, कोई रहेगा नहीं। तो अब साखी लीला गायब, वो दामोदर लीला होगी ही नहीं। इज इट ओके? और यही गलती लोग करते हैं कि हम सब, मतलब कोई गुरु कहे कि हम सबको गोपी बना देंगे, हमको यू साइन अप फॉर गोपी क्लब, गोपी भाव क्लब, ये सब गलत है। ये सब शास्त्र के अनुसार नहीं है। जिसका जो जैसा भाव होगा, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, ठाकुर जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वो ऐसा अपने आप उदित हो जाएगा। भगवान उसी में संतुष्ट है। भगवान आपको अपने मित्र के रूप में चाहते हैं। आप कहेंगे मैं गोपी बनूंगा, गोपी बनूंगी, व्हाटएवर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अतः उद्धवादि भगवत प्रियजन कांतत्वाभिमानमय गोपी प्रेम के बिना ही तादृश प्रेमातिशय की वांछा करते रहते हैं। यही उनका अभिष्ट है। कांतत्व अभिमानमय गोपी प्रेम उनका अभिमत नहीं। समझ में आ गया बात? मतलब उतने अधिक प्रेम की लालसा करते हैं, हमारे भगवान से ऐसे तीव्र प्रेम हो, लेकिन भाव वो नहीं चाहते। भाव उनका जो है वो वही चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो इससे प्रमाणित हो रहा है कि गोपियों का प्रेम अत्यधिक है और उनमें काम का तो कोई मतलब नहीं, काम की तो गंध भी नहीं। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, क्योंकि ये अर्थ, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, अर्थ रत्नाल्प होना चाहिए, अर्थ रत्नाल्प दीपिका, क्योंकि ये काम रूपा भक्ति, काम रूपा रागात्मिक भक्ति संभोग तृष्णा को अपना स्वरूप प्राप्त करा देती है। इसलिए उद्धवादि महाजन भी इस भक्ति की प्रार्थना करते हैं। देखिए बात क्या है, उद्धव जी कुछ भी चेष्टा करेंगे भगवान के संबंध में तो उसको काम का नाम तो नहीं देंगे ना, उसका स्वरूप तो काम में नहीं होगा ना। स्वरूप से मेरा मतलब रूप, आकृति। तो उद्धव जी आश्चर्यचकित हैं कि जिस सेवा की आकृति काम रूपा है, चुम्बन आलिंगन आदि जो कुछ भी है, लेकिन उसका जो इंटेंशन इतनी शुद्ध है कि उसको प्रेममय करते रही, प्रेम का ही स्वरूप देते रही है, तो वो प्रेम कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा। को समझ रहे हैं बात? इसलिए उद्धव जी उस प्रेम को समझ करके वह उस प्रेम की प्रगाढ़ता को, प्रेम की अतिशयता को समझ करके उस प्रेम की अतिशयता को मांग रहे हैं। ये बात यहाँ पे बोली जा रही, ना कि उस भाव को। ठीक है, और तो कुछ नहीं, समाप्त हो गया। कुछ प्रश्न किसी बात का है यहाँ पे? पहले चैट में देखता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ। जब माधुर्य रस को एक्सट्रीम बताया जाता है तो अन्य रस माधुर्य रस के कंपैरिजन में कम है। यदि ऐसा नहीं तो माधुर्य रस को हाईएस्ट क्यों कहा गया है? देखिए एक बात समझिए, सभी रस अपने आप में परफेक्ट हैं, लेकिन इसको बृहद्भागवतमृत में प्रथम भाग में बताया गया पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, इस तरह से। तो भगवान के प्रति दास्य भाव जो है उसमें भी वो पूर्ण है अपने आप में। उसमें ऐसा नहीं कि वो दुखी हो रहे, कहाँ यार मैं दासी बन के रह गया, दास ही बन के रह गया, क्या यार सख्य नहीं मिला। नहीं, दे आर फुल्ली हैप्पी। चित्रक पत्रक भगवान के दास हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दास की एक लिमिटेशन होती है। वो दास भगवान के कंधे पे नहीं चढ़ सकता है। तो अब
कृष्ण को कंधे पे सख्य भाव के मित्र चढ़ते हैं तो वो और अधिक सेवा करते हैं कि नहीं, और आत्मीयता हो जाती कि नहीं। अच्छा, अब उसके आगे जाएंगे, जैसे माता यशोदा है तो उनका वात्सल्य भाव है तो वो और बढ़ जाता है, वहाँ और आत्मीयता होती है। और बल्कि वहाँ ये होता है कि कृष्ण की मैं सेवा नहीं करूँगा तो कृष्ण मर जाएंगे, कैसे खाएंगे। तो जितना ज़्यादा आत्मीयता बढ़ती और आत्मीयता बढ़ती है तो उतना ही और अधिक सेवा की भावना बढ़ती है, और उससे भी ज़्यादा बन जाता है गोपियों का प्रेम। तो यस, इंटेंसिटी में अंतर तो है, लेकिन सब अपने आप में पूर्ण है। बहुत अच्छी आपने बात कही है। यस, एक और बात विवेकवादी ने याद दिलाई मेरे को कि दास्य भाव है। तो सख्य में क्या दास्य भाव नहीं होता? जी हाँ, होता है। दास्य भी होता है और सख्य भी होता है। वेरी गुड। और वात्सल्य में दास्य भी होता है। प्रमाण है, अब इसके आप चैतन्य चेतावनी में दिखा दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण भागवत से दिए गए हैं। दास्य भी होता है, सख्य भी होता है, और वात्सल्य भी होता है। और गोपियाँ, जो गोपियों का प्रेमाधुर्य भाव में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, और माधुर्य तो है ही। तो ये बात भी है कि चारों प्रकार के रस उसमें हैं। सबको समझ में आ रहा है? जैसे कि आप जानते हो आकाश का क्या गुण है? शब्द है। और फिर वायु का क्या गुण है? शब्द है और स्पर्श है। समझते हैं? फिर आया अग्नि, अग्नि का क्या गुण है? शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि स्पर्श की है कि नहीं किसी को आज तक? और उसका रूप भी है। हवा का तो रूप नहीं होता है। फिर जल का शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी का शब्द, रूप, रस और गंध भी, स्पर्श और गंध भी। इस प्रकार से समझाया जाता है। कुछ काम आ रहा है ना वेदवादी सृष्टि तत्व? उनको बड़ा डर लगता है सृष्टि तत्व से। इज इट ओके? तो ये आप हीनता के अर्थ मत लीजिएगा। एक चीज और अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन ये नहीं कहिएगा कि जो सख्य भाव वह हीन है। तो फिर यही पे गड़बड़ हो जाएगी, सब लोग गोपी बनना है, क्योंकि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं ना। मैं श्रेष्ठ हूं तो मुझे सबसे लोअर वाला दास्य भाव क्यों मिलेगा भाई? मुझे गोपी भाव ही चाहिए। तो क्या कहते हैं उसको, मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ बिजनेस प्लेस कि आप कुछ खरीद रहे हैं इस तरह से, हाँ ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपका भाव वो प्रकट हो गया, यू विल फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट। यहाँ मैं फिर देखिए आपके सामने बात आएगी, उद्धव जी अपने भाव में स्थित हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गोपियों का प्रेम कितना अधिक है। तो उस प्रेम के आधिक्य को चाहते हैं, ना कि उस प्रकार के भाव को चाहते हैं। इज इट ओके? और कुछ? या इंटेंसिटी की जो बात कही गई उद्धव जी के संबंध में, उसके संबंध में ये क्वेश्चन है कि माधुर रस का भाव एक्सट्रीम होता है, पर यदि कोई भक्त वैसी ही इंटेंसिटी सख्य या वात्सल भाव में चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल है ये तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें अभी तक प्राप्त नहीं है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मेरी अभी तक की समझावट है, प्रेम के डिफरेंट लेवल्स हैं, और महाभाव केवल और केवल गोपियों को उपलब्ध है, किसी को नहीं है। एकदम क्लियर है। तो उसमें अब मैं आगे सब चीज़ें आ जाएंगी, आप लोग सुनते रहिए। तो जिन्होंने प्रश्न किया वो भी अगर सुनते रहेंगे कि दास भाव में से कुछ 8 स्टेजेस होती हैं प्रेम की। मुझे अभी पूरी याद नहीं, लेकिन एक सब स्नेह, मान, प्रणय, राग और अनुराग, ऐसे करके 8 स्टेज होती हैं। तो जो दास्य भाव है वो एक लेवल तक जाएगा, फिर जो सख्य है वो इस लेवल के प्रेम तक जाएगा, फिर जो वात्सल्य फिर उस लेवल तक जाएगा, और जो माधुर्य भाव है वो लास्ट महाभाव तक भी जा सकता है, अप टू महाभाव, अप टू वाला सिस्टम है इसमें। तो इससे जो अभी तक मेरी समझावट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रंथ मैंने आगे तक नहीं पढ़ा है पूरा, तो वो जो मैंने पढ़ा है कहीं पे पहले चैतन्य चेतावनी में कहीं पढ़ा था, तो वो बात याद आ रही, तो वो बोल रहा हूँ कि हर भाव का एक लिमिटेशन है कि वो इतने तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाता। एंड इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कोई दुखी होना उसके लिए कि अरे उसको तो अधिक मिल रहा है हमको, ऐसी कोई एनवी नहीं है आध्यात्मिक जगत में। ठीक है? और कोई प्रश्न यहाँ तक? नहीं, सो विल स्टॉप हियर। एक प्रश्न ऑडियो में हम बाद में लेंगे, अभी पहले रुक जाते हैं। कुछ प्रश्न है आपका? माइक ही पूछिए। इतनी दूर से आए तो प्रश्न तो अलाउड है भाई। हाँ, एक प्रश्न तो बनता है। हरे कृष्ण जी, जो आकर्षण का जो इंटेंसिटी बता रहे हैं वो तो भगवान ही देते हैं ना, किसको कितना देना है। तो फिर इसमें ईर्ष्या वगैरह की तो मतलब ही नहीं कि हमें ऐसा बनना है, कि भगवान ने उतना ही दिया है। आप फिर समझिए, ऐसा बनना है वो बोल रहे हैं, ऐसा बनना है वो नहीं बोल रहे हैं। वो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इनका प्रेम कितना अधिक है।
अच्छा एक चीज बताइए, आप किसी भक्त को जप अच्छे से करते हुए देखें तो आपका मन नहीं करता कि हम भी जप ऐसे अच्छे से करें? भाई देखो, एक बात सिंपल सोचिए, प्रेम का मतलब क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। तो अब अगर कोई अधिक भगवान से प्रेम कर रहा है तो आप भी चाहोगे ना, काश मेरा भी प्रेम ऐसा होता तो मैं कृष्ण को और अधिक संतुष्ट कर पाता। तो उस भाव का देर इज नो एनवी, देर इज नो कॉम्पिटिशन, लेकिन स्वाभाविक रूप से इच्छा होती कि काश हम भी इस प्रकार से कर पाते। एक भक्त हमारे घर में आए थे प्रसाद के लिए, तो अब वेदवादी और हमारी दोनों की इच्छा हुई कि सुरसरिता माता जी जैसा भोजन बनाती हैं, काश हम भी ऐसा बना पाते। तो माता जी से कंपटीशन कौन है? शी इज द चैंपियन हु कैन कॉम्पीट, यू नो, आई कैन नॉट कॉम्पीट इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। लेकिन भाव आपका आया ना, भाव कंपटीशन के भाव आया था, नहीं नहीं नहीं, अरे वो जैसा वो बनाती काश हम भी ऐसा बनाते तो महाराज को या जो भी आए थे उनको संतुष्ट कर पाते। वही जो प्रेमास्पद है वो तो कॉमन है ना, जैसे इस केस में महाराज जी कॉमन है इन द सेंस, उनको हम संतुष्ट करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाए अलग बात है, तो इच्छा हुई कि ना, ऐसा भी नहीं हम लोग बहुत खराब बनाते हैं, लेकिन नॉट दैट लेवल ऑफ परफेक्शन। हाँ, इंस्पिरेशन इज अ गुड वर्ड, यस, ही इज फीलिंग इंस्पायर्ड कि काश मेरा भी ऐसा भगवान के प्रति प्रेम होता तो मैं भी संतुष्ट कर पाता भगवान को। यहाँ भी आप देखेंगे, मान लीजिए कोई भक्त सुंदर गार्लैंड बनाते हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो जो अन्य भक्त विग्रह की सेवा करते हैं तो वो भी सोचे, ओ कितना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, काश मैं भी ऐसे सेवा कर पाता भगवान की। आध्यात्मिक जगत में कोई कंपटीशन नहीं है, इंस्पिरेशन है कि हाँ वो कितने से सेवा कर रहे हैं, मैं भी कृष्ण की इस प्रकार से प्रेम में सेवा करूँ। ओके, ये बात है, इसलिए वो स्प्रिया कर रहे हैं। ओके, श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।